नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से टूटा रिकॉर्ड, देश भर में मचा हड़कंप। पीएम मोदी ने उठाया बड़ा कदम, लॉकडाउन को लेकर दिए बड़े निर्देश। दूसरी बड़ी अपडेट, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और गृहमंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी चाहता है इमरान खान का बड़ा ऐलान, ब्रिटेन पुलिस को सौंपी लगाई गुहार। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत ने दागी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, चाइना और पाकिस्तान का गड़बड़ाया बैलेंस। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से किशोर का अपहरण हुआ, भारत ने की सुरक्षित लौटाने की मांग तो चाइना ने कहा हमें लापता होने की कोई जानकारी ही नहीं है। अब आप समझिए, अरुणाचल प्रदेश में इसके बारे में आपको बताएंगे चीन की दादागिरी। वहीं पाकिस्तान में फिर से लाहौर में हुआ भीषण धमाका, 5 की मौत, 1 दर्जन करीब मौत, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आतंकिस्तान में लगातार हो रहे धमाके, तो एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे भारत के साथ साथ पीएम मोदी मॉरिशस में भी परियोजनाओं का कर दिया उद्घाटन, कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया है। जानेंगे कैसे पीएम मोदी, वहीं एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे अमेरिका ने फिर से चेतावनी दी, हूती विद्रोहियों को आतंकवादी कैटेगरी में शामिल करेगा अमेरिका। अभी हाल ही में यूएई में, सऊदी में भी किया था भीषण हमला, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका ने चाइना को दी धमकी, कहा परिणाम भुगतने के लिए रहो तैयार, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं इस देश की इंडियन आर्मी पे गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, कोविड-19 पिछले 24 घंटे में 3,17,000 करीब आए आंकड़े, बचा हाहाकार। पिछले 8 महीनों से सबसे ज़्यादा कोरोना के आए मामले। मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने के दिए संकेत, फरवरी मध्य तक होगी पीक। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 15 मई के बाद गुरुवार को देश में एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना मौत का आंकड़ा भी 350 के आसपास हो चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केसेस भी उछाल देखे जा रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हर आपको बता दें जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोविड-19 को लेकर स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ये भी अच्छी खबर है। एक और अपडेट, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और गृहमंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी चाहता है पाकिस्तान, ब्रिटेन पुलिस से लगाई गुहार। पाकिस्तान अपने प्रोपोगेंडा से बाज नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद का भारतीय सेना को लेकर लगातार झूठा प्रचार जारी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम पुलिस को जम्मू और कश्मीर में युद्ध अपराधों को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार करने का अनुरोध प्राप्त मिला है। ब्रिटेन स्थित एक कानूनी फर्म स्टोक वाइट ने भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गृहमंत्री सहित 8 और टॉप सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिकों के खिलाफ अपराधों में उनकी कथित भूमिका को लेकर कार्रवाई करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस की युद्ध अपराध इकाई को तथा कथित सबूत सौंप दिए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझिए, दरअसल बताया जा रहा है कि कानूनी फर्म की रिपोर्ट 2020 और 21 के बीच 2000 से अधिक साक्ष्यों पर आधारित है और पुलिस को आवेदन लश्कर तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी सिया मुस्तफ़ा द्वारा किया गया है। दरअसल उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो है हालात जो खराब है उसके पीछे थल सेना चीफ और गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। यही कारण है कि पाकिस्तान ब्रिटेन पहुंच चुका है। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से बौखला गया है पाकिस्तान। एक और अपडेट, भारत ने दागी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सफल परीक्षण, पाकिस्तान को लगा करारा झटका। दोस्तों, भारत ने गुरुवार को बालासोर में ओडिशा के तट से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था जो परीक्षण के बाद सफलतापूर्वक सिद्ध हो गया है। रक्षा सूत्रों ने इसकी जानकारी भी दी है। भारत लगातार ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट का परीक्षण कर रहा है और यह परीक्षण ऐसे समय पे हो रहा है जब पाकिस्तान और चाइना के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है। इससे पहले 11 जनवरी को आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट का भारतीय नौसेना के गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कहा था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक वेरिएंट का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक तरीके से निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के लिए DRDO को भी बधाई दी है।
लेकिन मुश्किलें तो चाइना और पाकिस्तान की बढ़ गई है। चीन और पाकिस्तान रोना रो रहे हैं कि भारत ताबड़तोड़ आखिर मिसाइलों का कैसे परीक्षण कर रहा। एक और अपडेट, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, शोपियां से गिरफ्तार हुआ लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी जहांगीर नाइकू। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी जहांगीर नाइकू को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शोपिया के चंदूरा बड़गाम से की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेना की संयुक्त टीम ने गुरुवार को लश्कर तैयबा के आतंकी जहांगीर नाइकू को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पे हुई है जब आतंकी लगातार घाटी में नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगे हुए थे। सुरक्षा बलों और उनके सफाई के लिए लगातार अभियान चला रहे थे। हाल ही में सुरक्षा बलों की सोपोर और बांदीपोरा इलाके में भी बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसमें लश्कर तैयबा के 6 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। इन 6 आतंकियों के कब्जे में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। इससे पहले बुधवार को सेना के अभियान से बौखलाए आतंकियों ने अनंतनाग में सीआरपीएफ बंकर पर गोलीबारी की थी। जानकारी के मुताबिक केपी रोड पर बने सीआरपीएफ बंकर पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी। गोलीबारी की आवाज़ सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिए थे। एक और अपडेट, साउथ चाइना सी को लेकर यूएस पर गरमाया चीन, धमकी देते हुए कहा गंभीर नतीजे भुगतने के लिए रहो तैयार। साउथ चाइना सी को लेकर चाइना और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने है। चीन ने कहा है कि उनके आर्म्स फोर्स दक्षिणी चीन सागर से अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर निगरानी रख रहे हैं और चेतावनी जारी की है। इसी कड़ी में चीन ने वॉरशिप और एयरक्राफ्ट की तैनाती की है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इस बात से इनकार किया है कि वॉरशिप को चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा है कि अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस बेनफोल्ड अवैध रूप से बिना इजाज़त के चीनी क्षेत्र में चला गया और चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। थिएटर कमांड ने कहा है कि अमेरिकी पक्ष की कार्रवाइयों ने चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन किया है और यही कारण है कि अमेरिका लगातार चाइना को धमकी दे रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अरुणाचल से किशोर का अपहरण, भारत ने की सुरक्षा सुरक्षित लौटाने की मांग, तो चाइना ने कहा हमें लापता होने की कोई जानकारी ही नहीं है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से एक 17 साल के युवक के अपहरण के बाद चाइना की तरफ से जवाब आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि उसे अरुणाचल के अपर सियांग जिले में चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किसी युवक के अपहरण किए जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने यह भी कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है और अवैध घुसपैठ की कोशिशों पर लगाम लगाता है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने बुधवार को कहा था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य के अपर सियांग जिले में भारतीय क्षेत्र से 17 साल के एक लड़के मीरम तारोम का अपहरण कर लिया था और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी गृह राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक को भी दी थी। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके, 5 की मौत और 20 लोग जख्मी। पाकिस्तान के लाहौर शहर में गुरुवार को एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके हुए। दरअसल इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 20 लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हो गए। ये धमाके शहर के लाहौरी गेट के पास हुआ था। धमाके इतने ज़बरदस्त थे कि घटनास्थल के आसपास की दुकानों और इमारतों की खिड़कियां टूट गई थी। वहीं पास में खड़ी मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी और राहत एवं बचाव कार्य भी जारी रहे। धमाके के बाद अनारकली बाजार को बंद कर दिया गया। साथ ही बाजार में और बम होने की भी आशंका जताई गई। लाहौर के ऑपरेशन के उप महानिरीक्षक डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने जियो न्यूज को बताया है कि फिलहाल जांच अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन जल्द ही विस्फोटक के पीछे की असली वजह का पता लग जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि धमाके की वजह से जमीन के भीतर 1.5 फीट गड्ढा हो गया है। धमाकों में घायल हुए लोगों को शहर के मायो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जियो न्यूज से इस बात की पुष्टि कर दी धमाके के लिए पहले से ही बम को घटनास्थल पर प्लांट किया गया था। लाहौरी गेट के इस इलाके में हर रोज बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और व्यापार के सिलसिले से आते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मॉरिशस को भारत की सौगात, पीएम मोदी और उनके समकक्ष प्रविंद जुगनाथ ने कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस में भारत के सहयोग से बने सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरिशस को $190 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की छोटी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। मॉरिशस भारत का पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने कोरोना के शुरुआती दौर में टीके और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान कर मॉरिशस का समर्थन किया है। वो मित्र देशों को रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने का केंद्र सरकार के विजन के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, पीएम मोदी का भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लगातार उद्घाटनों का दौर जारी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, हूती विद्रोहियों को आतंकवादी समूह घोषित किया जाएगा, अमेरिका ने किया ऐलान। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में सोमवार को हुए भीषण हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को व्हाइट हाउस में इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों को फिर से आतंकवादी समूह घोषित करने पर विचार कर रहा है। हूती पूर्व मिलिशिया समूह के हैं जिनके कब्जे में यमन का ज़्यादातर हिस्सा है। समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली और इस हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यूएई का कहना है कि पहले हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया गया था, जिनके एक तेल डिब्बों और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में आग लग गई थी। सऊदी अरब और यूएई पिछले कई महीनों से मांग कर रहे हैं कि अमेरिका हूती को फिर से आतंकवादी समूह घोषित करे। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के लिए कुछ समय बाद ही हूती को आतंकवादी समूह की सूची से बाहर कर दिया था। बाइडेन ने बुधवार को कहा है कि हूती को फिर से आतंकवादी समूह घोषित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां पर अब मुलायम का गढ़, मुलायम के साढ़ू कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बीजेपी में शामिल। प्रमोद गुप्ता बोले अखिलेश ने नेताजी को बना रखा है बंधक। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। अब मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल दोनों के अलावा रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी किशन सिंह अटेरिया, लोक गायिका वंदना मिश्रा, सपा के एटा के युवा नेता मनोज चौहान, अजीत चौहान, सब ने बीजेपी का दामन कल थाम लिया है। यानी अब एक और अपडेट, जुल्म से निजात दिलाओ, पीओके के परिवार ने पीएम मोदी से की अपील। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीओके पर जल्द ही एक्शन ले सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सरकार जल्दी ले सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के एक परिवार ने पीएम मोदी से जुल्म से निजात दिलाने की अपील की है। दरअसल मुजफ्फराबाद के एक परिवार के प्रशासन ने उनके घर से बाहर निकाल दिया है और इसके चलते उन्हें सर्द मौसम में सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ रही है। अब परिवार के मुखिया ने पीएम मोदी से मदद के इस मामले को लेकर दखल देने की अपील की है। शख्स का कहना है कि वो और उनकी पत्नी बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे गुजारने को मजबूर है। वायरल वीडियो में मलिक वसीम से अपील की गई है, हमने अपील की है कि वो उन्हें और उनके परिवार को बचाने के लिए भारत सरकार को दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं मुजफ्फराबाद प्रशासन की ओर से प्रताड़ना झेल रहा हूं। वसीम मलिक ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन ने हमारे घर को सील कर दिया है। मेरा कहना है कि यदि हमें कुछ भी होता है तो उसके लिए मुजफ्फराबाद के कमिश्नर और तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। वीडियो में वसीम मलिक के अलावा उनकी पत्नी और बच्चे भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस वायरल करके पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं, पीओके के परिवार की जुल्म से निजात दिलाओ और पीओके को कश्मीर मिलाओ। हम चलते हैं एक और अपडेट। अरुणाचल प्रदेश में चाइना की नई दादागिरी, एक किशोर को किया किडनैप तो इंडियन आर्मी ने की चढ़ाई, कहा जल्द छोड़ो वरना घुस जाएंगे चीन में। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा अगवा किए गए किशोर को लेकर भारतीय सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संपर्क किया है। रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि घटना के जानकारी मिलते ही से भारतीय सेना ने तुरंत चीनी सैनिकों से संपर्क किया है और सेना ने उनके इलाके में अगवा किए गए किशोरों को पता लगाने और उन्हें स्थापित किए गए प्रोटोकॉल के तहत लौटने को भी कहा गया है। अगवा किए गए किशोर की पहचान मिराज तारोन के रूप में हुई है। मिराम तारोन इस मामले में परिचित अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के 17 वर्षीय किशोर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य के अपर सियांग जिले
से कथित तौर पर अपहरण कर लिया है और पुलिस ने कहा है कि इस किशोर की पहचान मिरान तरुण के रूप में हुई, जो मूल रूप से अपर सियांग जिले के जिडो गांव का रहने वाला था। तो दोस्तों, सेना ने सीधा सीधा चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही है और उन्होंने करारी फटकार लगाई है। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू और कश्मीरी पंडितों ने मनाया पलायन दिवस, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग। कश्मीरी पंडितों ने बुधवार को ब्लैक डे मनाया है। आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव के चलते 19 जनवरी 1990 से घाटी में कश्मीरी पंडितों के पलायन का शुरू हुआ था। इस दिन को कश्मीरी पंडित काला दिन के रूप में मनाते हैं और कट्टरपंथियों का विरोध करते हैं। बुधवार को भी पंडितों ने आतंकियों द्वारा शुरू किए गए नरसंहार अभियान के तहत अपने सामूहिक पलायन के 32 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई तख्तियां भी थी जिन पर लिखा था, हमारे अत्याचारों को फांसी दो। जिन्होंने हम अपने प्राणों की आहुति देने वाले पीड़ितों के लिए न्याय और पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा की भी मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित वीरी जी काचरू ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन ईस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे, तैयारियों का लिया जायजा। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ईस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान वो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने दिखाई दिए। यहाँ उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही सेना के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में 74वें सेना दिवस के अवसर पर पहली बार सार्वजनिक रूप से नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पेश किया था। सेना दिवस के मौके पर सार्वजनिक तौर पर इस यूनिफॉर्म को दिखाया गया। दिल्ली कैंट में परेड ग्राउंड पर पैरासूट रेजिमेंट के कमांडोज ऐसी यूनिफॉर्म को पहने दिखाई दिए थे और यूनिफॉर्म इन खूबियों से भरी थी जिसमें सेना के 10 को पुरानी कॉम्बैट ड्रेस की जगह ली थी और इसलिए इतनी खास है क्योंकि इसे दुश्मनों को गुमराह करने और छिपने के लिहाज से तैयार की गई है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये इस तरीके की है कि अगर आप कहीं ना कहीं जंगलों में छिप भी जाएंगे तो भी सेना को एक बार नहीं पहचान पाएंगे आतंकी। एक और अपडेट लेते हैं। चीन में लोगों के आगे आई भूख से मरने के नौबत, दाने दाने को संघर्ष कर रहे लोग। कोरोना लॉकडाउन के चलते जरूरी चीज़ों ही खत्म। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है चाइना से दोस्तों। दरअसल चीन ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए सख्त लॉकडाउन लागू कर दिए हैं और उनके भारी भरकम कठोर रवैये की वजह से चीन के लाखों लोगों को बुनियादी दैनिक ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एसके पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के सामने आए 2 साल का वक्त हो चुका है और चीनी सरकार अपने लोगों को आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति प्रदान करने में विफल हो चुकी है। भले ही वो मानवाधिकारों के हनन का कड़े तरीके से प्रतिबंध लगाती हो। रिपोर्ट्स में सियान शहर के केस को रेखांकित किया गया है जो पिछले 23 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन झेल रहा है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले सियान शहर में भोजन की भयानक कमी आई है और सप्लाई में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गंभीर रोगियों द्वारा झेली जाने वाली परेशानियों की भी जानकारी सामने आई है। कई लोगों ने ऑनलाइन शिकायत की है और एक दिन दलिया की कटोरी पर जीवित रहना पड़ रहा है और ये भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। चीन के खिलाफ जो बाइडेन ने दिखाए तेवर, कहा अभी नहीं हटाएंगे चीनी प्रोडक्ट पर आयात शुल्क। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि चीनी प्रोडक्ट पर लगाए गए आयात शुल्क को हटाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए चाहे अमेरिकी व्यवसायों से शुल्क मुक्त पर वो प्रतिबंध नहीं हटाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल चीन को पहले की तुलना में विदेशी निवेशकों का छोटा हिस्सा प्राप्त हुआ और ये एक प्रवृत्ति है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के साथ व्यापार युद्ध के साथ शुरू हुई है। चीन ने पिछले 2 सालों में व्यवसाय में काफ़ी गिरावट का सामना किया और इसके तहत अब चाइना $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भारत को देख रहे हैं जिसे सोच और अप्रोच नहीं है। पीएम मोदी के आज़ादी अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे भेदभाव की कोई जगह नहीं है और एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियादी पर मजबूती से खड़ा हो सके।
हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है और जिनके निर्णय प्रगतिशील हैं और इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भी भावना भी है, साधना भी है और इनमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिगो के 2 विमान हवा में टकराने से बाल बाल बचे। DGCA ने कहा लापरवाही करने वालों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। इंडिगो की 2 घरेलू उड़ानें हवा में बाल बाल टकराने से बच गई, जिनमें बड़ा हादसा टल गया है। इस बीच विमानन उड्डयन महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इंडिगो के 2 विमानों ने 9 जनवरी को सुबह उड़ान भरने के ठीक बाद बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हवा में टक्कर होने से बचा लिया गया। घटना को किसी लॉगबुक में दर्ज नहीं किया गया था और न ही भारतीय विमानन पत्तियों ने इसकी सूचना दी थी। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्र विरोधी कंटेंट चलाने वाले चैनल्स और वेबसाइट होंगे बंद, जल्दी होगी बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा है कि देश विरोधी सामग्री चलाने वाले वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे 20 चैनलों और वेबसाइटों की पहचान की गई है जो राष्ट्र विरोधी चीज़ें चलाते हैं। ठाकुर ने कहा कि इन वेबसाइटों और यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेक न्यूज़ और भारत विरोधी कंटेंट फैलाकर भय और भ्रम की स्थिति फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स को बंद किए जाएंगे। बीते दिनों भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट और को ब्लॉक कर दिया गया था। ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई जारी रखेगी। इस मसले पर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। मुझे खुशी है कि दुनिया भर के कई बड़े देशों ने इनका संज्ञान लिया और यूट्यूब भी आगे आया है और उनको ब्लॉक करने की कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, जो राष्ट्र विरोधी कंटेंट है उनको तत्काल